morning students. Today we will discuss more examples on group. First we define addition modulo m. Addition modulo m is written as a plus suffix में m आ जाएगा b is equal to r where r is the least non-negative remainder when a plus b is divided by m. Means a मोडुलो डिवीजन m, b क्या आएगा हमारे पास r. r क्या होएगा a और b को m से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट इज a एडिशन मोडुलो m b एंड r की वैल्यू क्या होगी 0 और m माइनस 1 के बीच में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 15 एडिशन मोडुलो 5 9. अब पहले हमें 15 और 9 को ऐड करना है. देन हमारे पास क्या आ जाएगा 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4. Therefore 4 is the answer. Similarly, if we take 17 addition modulo 4 8, then adding 17 and 8 we get 25. And if we divide 25 by 4 then we get 1. Now we define multiplication modulo m. Multiplication modulo m is written as a multiplication suffix में m आ जाएगा b is equal to r where r is the least non-negative remainder when a multiply b is divided by m. इसमें बस हमारा एडिशन की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल a मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 3 4 किसके इक्वल आएगा 8 और 4 को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 32. उसको 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2 रिमाइंडर आ जाएगा तो 2 इज दी आंसर. सिमिलरली -6 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 4 9 इसके इक्वल आ जाएगा 2 के. नाउ वी डिफाइन कंपोजिशन टेबल. व्हाट इज कंपोजिशन टेबल? इफ G is finite set of n elements then a table consisting of n rows and n columns in which entry at intersection of a row headed by an element A belonging to G and the column headed by an element B belonging to G is A star B is called the composition table. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. सपोज करो हमारे पास G है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन G. देन कंपोजिशन टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग. हम एक टेबल डिस्क्राइब करेंगे या हमें रो में एलिमेंट्स लिख देने हैं कॉलम में एलिमेंट्स लिख देने हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. नाउ ऑपरेट 1 and 1 then 1 into 1 is equal to 1. 1 into omega omega 1 into omega square. Now this one omega into 1 omega omega into omega omega square omega cube आ जाएगा that is equal to 1. Now omega square into 1 omega square into omega cube which is equal to 1. Omega square into omega square omega 4 which is equal to omega. So this is composition table. Now we give some examples. Example number 1. Let S be the set 0 1 2 3 4 and addition modulo 5 is the binary operation. Then prove that S is an abelian group with respect to this operation. Let's solve this. To solve this, first we construct composition table. उसके लिए क्या करेंगे हमने टेबल बना ली. रो में हमने 0 1 2 3 4 एलिमेंट लिख दिए. इसी तरह हमने कॉलम में. अब हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे. कंपोजिशन टेबल के लिए अब 0 और 0 पे ऑपरेट करना है. अब हमें पता है 0 + 0 क्या होगा 0 और उसको 5 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा. Therefore this is 0. Now 0 और 1 पे हम एडिशन मोडुलो 5 लगाते हैं. 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1. उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1 ही आएगा. Therefore यहाँ क्या आ जाएगा 1. सिमिलरली 0 और 2 पे ऑपरेट करेंगे तो 2 आएगा. 0 और 3 पे ऑपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा. 0 और 4 पे ऑपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा. नाउ वी कम टू सेकंड रो. अब हम 1 और 0 पे अप्लाई करेंगे तो 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा. 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा. सिमिलरली 1 और 1 को ऐड करने पे 2 आएगा. इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा. सिमिलरली
with 2, similarly with 3. Now 1 और 4, अगर हम 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0। नेक्स्ट 2 को 0 में ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसी तरह 2 और 1 पे 3 आ जाएगा, 2 और 2 पे 4 आ जाएगा, 2 और 3 पे 5 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट 2 और 4 करेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। इसी तरह हम नेक्स्ट रो कर सकते हैं। नाउ वी प्रूव दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए हमारा, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस, ए एडिशन मॉड्यूलो 5 बी शुड बिलोंग टू एस। नाउ कंपोजिशन टेबल से हमें साफ साफ पता चलता है कि सारे एलिमेंट्स पे हमने ऑपरेशन लगा के देख लिया, हमारी कंपोजिशन टेबल की एंट्री सारी 0, 1, 2, 3 एंड 4 ही आ रही है। देयरफॉर S is closed with respect to addition modulo 5. Now associativity. Associativity के लिए let A, B, C belongs to S. Then A addition modulo 5, B addition modulo 5, 6, which is equal to list non-negative number when A plus B plus C is divided by 5. Or we can write it list non-negative remainder when A plus B plus C is divided by 5, and this can be written as this one. Therefore associative property holds. Now we check existence of identity. Now from the composition table it is clear that after adding 0 to element 0 we get 0. Similarly 1 और 0 को ऐड करने पे हमें 1 मिल रहा है, 2 और 0 को ऐड करने पे 2 मिल रहा है, 3 और 0 को ऐड करने पे 3 लग रहा है, 4 और 0 को ऐड करने पे हमारा 4 आ रहा है। तो 0 हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी। अब बात है करते हैं हम इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल लेट्स वी चेक इनवर्स। अब इनवर्स के लिए क्या आना चाहिए, हम 0 पे, अब हम 0 का इनवर्स चेक करते हैं। 0 के इनवर्स के लिए हम 0 पे 0 और 0 पे चेक करना है। अब हम 0 और किसके ऊपर ऑपरेशन लगाए, किस एलिमेंट के साथ, कि हमारा आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी है हमारी 0, तो 0 का इनवर्स हो गया 0। अब बात करते हैं 1 की। अब 1 को मैं किसके साथ ऐड करूं और फिर 5 से डिवाइड करके, मीन्स ये वाला ऑपरेशन लगा के, एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाने पे 0 आता है। 1 और 4 देखो, 1 और 4 पे ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा 0 आया, मीन्स 1 का इनवर्स हो गया 4। सिमिलरली 2 और 3 पे अगर हम एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो 2 का इनवर्स हो गया 3। इसी तरह 3 और 2 पे ऑपरेशन लगाने पे हमारा आ रहा है 0। सिमिलरली 4 और 1 पे ऑपरेशन लगाने पे हमारा रिजल्ट आ रहा है 0। देयरफॉर 4 का इनवर्स हो गया 1। 10 0 का इनवर्स हो गया 0, 1 का इनवर्स हो गया 4, 2 का इनवर्स हो गया 3, 3 का हो गया 2, 4 का हो गया 1। Therefore inverse also exists. Now we check commutativity. Commutativity, it is clear from composition table that commutativity also holds. Hence S is an abelian group. Now we solve example number 2. Let S equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and multiplication modulo 6 is the binary operation. Then we have to prove that S is not a group. Let's solve this. First we construct composition table. Composition table वही same, यहाँ पे हमने रो में लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह हमने कॉलम में लिख लिया। अब हम बनाते हैं। अब 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, उसको 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर भी क्या आएगा 0। Therefore यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो ये तो सारी रो हमारी आ गई 0। नेक्स्ट हम आते हैं 1 पे। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,
6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2। सिमिलरली 3, 4, 5 के लिए हो जाएगा। अब 2 पे आते हैं हम। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे 6 से, सॉरी 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। नाउ we multiply 2 into 1, then we get 2, और 6 से डिवाइड करने में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4। नाउ we multiply 2 and 3, then we get 6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। नाउ 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 8 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2। इसी तरह 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4। तो इस तरह हम ये सारी कंपोजिशन टेबल बना लेंगे। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इस कंपोजिशन टेबल से ये क्लियर है, जितनी भी एंट्रीज आई है सारी एस को बिलोंग करी है, कोई भी एंट्री एस से बाहर नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड मींस for all a b belonging to S, we have a multiplication modulo 6 b belongs to S. तो closure property satisfy हो गई। Next, associativity. It is also clear that a multiplication modulo 6 b multiplication modulo 6 c equal to a multiplication modulo 6 b multiplication modulo 6 c. Next, we check identity. अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी में क्या है, हम चेक करते हैं। अब हम 0 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 ही आ जाए। वैसे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 को तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। अब 1 को चेक करते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अगेन 1 ही आ जाए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे और फिर एडिशन मॉडुलो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लगाने पे 1 आ रहा है। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। इस तरह देयरफॉर इट इज क्लियर दैट 1 इज द आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 1 पे ऑपरेशन लगाने पे हमारी एंट्री सेम आ रही है, तो 1 हमारी क्या हो गई आइडेंटिटी। नाउ वी चेक इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी हमारी आ गई 1। अब हमें चेक करना है इनवर्स। इनवर्स के लिए अब हम सबसे पहले इनवर्स चेक करते हैं कि 0 का इनवर्स क्या है, कि हम 0 को किससे मल्टीप्लाई करें और फिर 6 से डिवाइड करें हमारी आइडेंटिटी आ जाए, मीन्स 1 आ जाए। बट 0 को तो किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आ रहा हमारे पास, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हेंस S is not a group. Now note that any set S 0, 1, 2 up to so on m minus 1 cannot be a group under composition multiplication modulo m where m is prime or composite, because 0 का हमारे पास कोई भी इनवर्स नहीं आएगा। Now we do example number 3. Show that the set S, this one, is not a group under multiplication. First we check closure property. Now closure property के लिए let 2 and 3 belonging to S. Then 2 multiplication modulo 6 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 0, but 0 does not belongs to S. Therefore closure property is not satisfied. जब closure property हमारी satisfy नहीं हो रही है तो आगे property चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास. Hence S is not a group. Thank you.